तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं कि क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का कब एग्जाम है बेटा? 26 को। तो 26 को पेपर है, आज 24 हो भी गई है। अब इन लोगों की प्रिपरेशन का लेवल क्या है, एक्चुअल में समस्या क्या है, कि अभी हम बात करेंगे इन लोगों से कि किस तरीके से इन लोगों ने प्रिपेयर किया है। वैसे इन्होंने अपनी जो प्रिपरेशन करनी थी, इनके पास जो नॉलेज था, जो भी इनको आइडिया था, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने काम किया। सारे बच्चे कर भी रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी मिस्टेक देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि हर बच्चा कर रहा है। लगभग मतलब मान के लिए मोस्टली बच्चे ये इस टाइप की मिस्टेक कर ही रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, बीच में देखा उन्होंने, इसके पहले वाला पेपर आपका 21 को था, अब 26 को है, बीच में 5 दिन का गैप हो गया। अब बच्चा क्या कर रहा है, 5 दिन में सोच रहा है कि पूरे साल भर में इंग्लिश वाले टीचर ने जितना भी कुछ पढ़ाया है हम उसको घोल करके और शरबत बना करके पी लें। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अपने आप को डिप्रेशन में ले जाएंगे, इसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट होंगे और आपका कॉन्फिडेंस जो बूस्ट हुआ है वो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फिर आप ही कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, और अगर एग्जाम टाइम में हम रिवाइज नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो जो पहले से पढ़ रखे हैं वो सारी चीजें तो दिमाग से निकल चुकी हैं, ब्रेन के अंदर वो सारी चीजें हैं नहीं। तो ऐसा नहीं है, आपने जो पहले से पढ़ा है, आपने जो पहले से सीख रखा है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में बहुत अच्छे तरीके से सेव है। आप केवल वहम में हैं, कंफ्यूजन में हैं कि वो तो मैं सारी चीजें भूल चुका हूं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। जब तक मैं एक तरफ से पूरा रिवाइज नहीं करूंगा तब तक हमारा ये पेपर प्रिपेयर नहीं होगा। तो नहीं बेटा, इस चीज पे बिल्कुल फोकस ना करें। होल सिलेबस को थॉरो करने के चक्कर में भी अगर एक भी चैप्टर आपका रह जाएगा तो आपके मन के अंदर कशिश रह जाएगी, एक तलब रह जाएगी कि हम उस चैप्टर को टच नहीं कर पाए। और इतना पढ़ने के बाद इतना आप अंदर से अपने आप को परेशान कर दोगे ना, फिजिकली मेंटली बीमार भी पड़ सकते हो, तमाम दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये स्ट्रेटजी नहीं है। एग्जाम टाइम में कैसे पढ़ना है, एग्जाम के गैप में कैसे पढ़ना है, वो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे इन्हीं लोगों से हम पूछते हैं, क्योंकि इन्हीं का क्वेश्चन है, इन्हीं को जवाब मिलना चाहिए। तो इनसे हम बात ये कर रहे हैं कि भाई इंग्लिश में जो पोर्शंस आने वाला है क्या वो क्लियर है, क्या क्या आएगा बताओ। पहले तो अनसीन पैसेज आएगा। हाँ। उसके बाद जो है ग्रामर रहेगा। हाँ। ग्रामर के बाद राइटिंग सेक्शन रहेगा। हाँ। और उसके बाद लिटरेचर। अब जैसे इन्होंने कहा कि पहले स्टेप पे कि अनसीन पैसेज आएगा। अब अनसीन पैसेज एक अनसुलझी हुई कहानी है हर बच्चे के लिए, जो पहले से बच्चा उसके बारे में ना तो पढ़ा होता है, ना उसके बारे में कोई आइडियाज होते हैं। अब ऐसे जब पैसेज आ जाते हैं, वहां से क्वेश्चंस उठा करके और एग्जामिनर आपका पूछ लेता है, पेपर बनाने वाला पूछ लेता है, तो आप क्या करते हैं, आपका मतलब जो मोस्टली बच्चा करता है वो हम आपको बता रहे हैं। मोस्टली बच्चा क्या करता है कि वहां पर जो पैसेज में जो वर्ड्स लिखे गए हैं उसी वर्ड्स को पढ़ता है और सोचता है कि उसी में से कोई सेंटेंस, कोई एक आधा एक सेंटेंस काट करके और नीचे ला करके लिख देता है। उसी में से वो सिनोनिम्स ढूंढेगा, उसी में से एंटोनिम्स ढूंढेगा, उसी में से क्वेश्चन के आंसर ढूंढेगा, उसी में से अगर राइटर का मैसेज पूछा जाए कि राइटर इस अनसीन पैसेज से आपको क्या मैसेज दे रहा है या इससे आपने क्या सीखा, जो भी कुछ क्वेश्चन उससे बना करके पूछे जा रहे हैं, वहां पे हम उलझ जाते हैं। देखो बेटा, बहुत बड़ी गलती बच्चे करते क्या है, पहले तो हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग करते क्या हो कि चाहे वो मैथ का टीचर हो, चाहे वो साइंस का टीचर हो, चाहे इंग्लिश का कोई भी टीचर है, जब आपको वो पढ़ाता है तो आपका फोकस केवल और केवल एक बात पर होता है कि सर ने मुझे पढ़ाया क्या और सर ने इसको पढ़ाया कैसे। ठीक है, या कोई क्वेश्चन है तो उसी क्वेश्चन का आंसर आप पूछने जाओगे, अच्छा सर ने इसमें क्या किया, अच्छा इसका आंसर ऐसे लिख दिया, अच्छा सर ने इसको कैसे किया वो आपने देख लिया। आप ये इस बात पे फोकस नहीं करते हो कि उतनी सारी थ्योरी में से जिस टीचर से आप अपने क्वेश्चन को पूछने गए हो, उन्होंने उस क्वेश्चन के आंसर को लिखने की शुरुआत वहीं से क्यों की, मतलब उसी पॉइंट को उन्होंने क्यों चूज किया। आपका फोकस, आपकी सारी एनर्जी इस बात पर होनी चाहिए। आपकी सारी एनर्जी इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि सर ने क्या किया और सर ने कैसे किया। आप क्या करते हो, जब सर ने क्या किया और सर ने कैसे किया इस बात पे अपनी सारी एनर्जी लगा देते हो, सारा फोकस इधर ले जाते हो, तो उसका जो डाउनफॉल मिलता है वो ये मिलता है कि आपको उसकी याद सताती है, मतलब वो मेमोरी में आना शुरू होता। तो आपकी निगाहें किसको ढूंढती हैं, जहां पे सर की पेन चली थी
बोर्ड पे चली थी, आपकी कॉपी पे चली थी, तो आप उधर भागना शुरू कर देते हैं, आप डाइवर्ट हो गए। अब जब आप डाइवर्ट हो गए तो अगर वो चीज दिमाग में नहीं आई, नहीं कनेक्ट हुई, तो आप बिल्कुल अंदर से परेशान हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, टेंशनाइज हो जाएंगे, और जो चीजें आपको पहले से आ भी रही थी वो भी कंफ्यूजन में डालती चली जाएंगी, और धीरे धीरे जो ग्राफ आपका ऐसा था वो ग्राफ डाउन होकर के यूं पहुंच जाता है। तो अब करें क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि पहले आप सोचो कि उतनी सारी थ्योरी में से सर ने वहीं से क्यों चूज किया, और वो आंसर मैं क्यों नहीं लिख पा रहा हूं। बात समझ में आ रही है ना? वो आंसर, जो आंसर सर ने लिखा, या जैसा आंसर सर ने लिखा, जिस तरीके की शुरुआत सर ने की, जैसे वर्ड को, जैसे सेंटेंस को चूज करके पहला सेंटेंस जो सर ने बनाया, वो हम क्यों नहीं सोच कर पा रहे हैं। तो जिस दिन से आप उसके क्यों पर फोकस कर दोगे, उस दिन से आपसे भी वो आंसर बनने लगेगा। हो सकता है शुरुआत में 2-4 क्वेश्चन में, 2-4 अनसीन पैसेज में ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिले कि आपसे कम हो पाए या बिल्कुल ना हो पाए, लेकिन आप 2-3-4 अनसीन पैसेज को जैसे आप करोगे वो होने लगेगा। अब मैटर ये आता है कि जो आपके पास अनसीन पैसेज है उस पर इसको कैसे अप्लाई करें। तो आप एक काम करिए कि आप अब टीचर के पास जाने के लिए मत सोचिए, कहीं पे वीडियो सॉल्यूशन देखने की कोशिश मत करिए, उलझ जाएंगे आप। सीधे आपके पास कोई प्रैक्टिस पेपर होगा, कोई सैंपल पेपर होगा, और वो सॉल्व्ड होगा। उस सॉल्व्ड पेपर की क्वेश्चन अनसीन पैसेज को पढ़ो, अनसीन पैसेज में जो क्वेश्चन पूछे गए उनको देखिए, और उनको देखने के बाद उनके आंसर को समझिए। पहले तो क्वेश्चन को समझिए, डीपली समझिए, 2-3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ करके क्वेश्चन की मीनिंग को समझिए कि क्वेश्चन हमसे जानना क्या चाहता है क्वेश्चन, ठीक है। अब उसको समझने के बाद फिर आप उसमें जो आंसर लिखा हुआ है उस आंसर पे फोकस करिए। अब आप सोचिए कि जो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा आंसर मैं क्यों नहीं सोच पा रहा हूं, मैं ऐसा क्या करूं कि यही वाला आंसर मेरे दिमाग में भी बन जाए, यही आंसर मैं भी लिख पाऊं, ठीक है। इस पर फोकस कर दोगे तो मुश्किल से मुझे लगता है 1-1.5 घंटे की, 2 घंटे की मेहनत के बाद आपके अनसीन पैसेज की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मुझे उम्मीद ये पूरी है सॉल्व हो जाएगी। तो अब ये गलती मत करना, ठीक है। दूसरी गलती जो आप कर रहे हो, जैसे मान लीजिए 26 को एग्जाम है, तो 25 को आप पूरा रिलैक्स करिए। केवल जो चीजें आप पढ़ रखे हैं, समझ रखे हैं, उनको आप मेमोराइज करिए। मेमोराइज मतलब समझ रहे हैं ना, स्कैन करिए पूरी तरीके से अपने ब्रेन के अंदर, वो सारी चीजें स्कैन करके बिठाइए, स्कैनिंग करिए, पूरा मेमोराइज करिए, इमेजिन फॉर्म में देखने की कोशिश करिए, पूरा उसको विजुलाइज कर लो। और विजुलाइज करने के बाद फिर लास्ट में अगर कहीं पर आपको लगता है कि विजुलाइज किया, इमेजिन किया, आपने मेमोराइज किया, सब कुछ कर लिया, अगर कहीं पे आपको लगता है कि कोई चीज बिल्कुल याद ही नहीं आ रही है, वो मेमोरी के पास तक पहुंच ही नहीं रही है, रिकनेक्ट हमारे पास हो ही नहीं रही है, तो उसके लिए आप तुरंत पहला कदम क्या उठाओगे, उसके सोर्स पर पहुंचो। मतलब वो जहां का भी क्वेश्चन है, जिस टाइप का क्वेश्चन है, इतना तो आइडिया लग ही गया साल भर पढ़ते पढ़ते कि ग्रामर का क्वेश्चन है, लिटरेचर का क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन है, ठीक है। उस टाइप के 1-2 पैराग्राफ को, या 1-2 क्वेश्चन को, 2-4 टाइप के क्वेश्चंस को आप पढ़ लोगे, देख लोगे, तो फिर आपके माइंड में वो आइडिया जनरेट होने लगेगा, अपने आप क्रिएटिविटी आ जाएगी, ठीक है। एक काम तो ये करिएगा। दूसरा क्या करना है कि हमको पूरी बुक थॉरो करने के चक्कर में नहीं, हमने क्या काम, मेमोराइज करिए, स्कैन करिए, इस पे फोकस करना है। फिर जब स्कूल में आप पहुंचेंगे, स्कूल जाते हैं तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उनकी क्लास के बच्चे हैं या कोई और बच्चे हैं, और कुछ गार्जियन भी इतना ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, वो भी एक्साइटेड कराते रहते हैं, तू पढ़ नहीं रहा है, एग्जाम में जा करके क्या करेगा, तू भूल जाता है, ये करता है, वो करता है। उस तरह के उलझनों में आपको नहीं आना है। मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चे से कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करना ही नहीं है, कुछ पूछना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने से 2 घंटे 3 घंटे पहले इन्होंने क्या किया, इनसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अब अगर इन्होंने इनसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो होगा क्या, अगर ये रिप्लाई नहीं दे पाए तो अब ये सोचेंगे यार हम 5 दिन का गैप था, हमने पूरी थ्योरी सब कुछ, पूरा सैंपल पेपर वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ लिया, ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आ ही नहीं रहा है। अब जब इस क्वेश्चन, अब ये क्या हो जाएंगे, जितना इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट था, अब ये वो डाउन भी हो गया और इनकी पूरी एनर्जी लग गई, यार शिखर ने जो क्वेश्चन पूछा था वो तो मेरे समझ में आ ही नहीं रहा है। अब आप प्रेशराइज हो जाएंगे, टेंशनाइज हो जाएंगे। इसलिए कोई भी बच्चा एक दूसरे बच्चे से कोई भी क्वेश्चनिंग ना करो, आप अपने कॉन्फिडेंस को जिस लेवल पे मेंटेन किया, फुल कॉन्फिडेंट होकर के जाओ।
अब होता क्या है, जब एग्जामिनेशन हॉल में आप पहुंचोगे, आपको पेपर मिलेगा, 15 मिनट पढ़ने का टाइम भी दिया जाता है। जब आप पढ़ते हो तो एग्जामिनर जो होता है, जो पेपर बनाने वाला होता है, वो 2 4 6 क्वेश्चन एमसीक्यू में ये शुरुआत में डाल ही देते हैं कि जो आप पहली बार पढ़ोगे, फर्स्ट टाइम उसको देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ऐसा क्वेश्चन तो हमने पूरे साल भर में कभी देखा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन का तो कोई आइडिया नहीं। अब वो एमसीक्यू के क्वेश्चन है, 2 से 4 क्वेश्चन है, मतलब 2 नंबर से 4 नंबर का मामला है, लेकिन वो 2 4 नंबर का मामला जो है वो आपको इतना ज्यादा प्रेशर में डाल देता है कि आपको लगता है कि अब तो मेरा पूरा पेपर चौपट हो गया, अब इस पेपर में मेरा क्या होगा, अब तो हमारा 80 आउट ऑफ 80 नहीं आएगा। आप अंदर से परेशान होने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं, और आपके अंदर घबराहट बढ़नी शुरू हो जाती है, और मतलब आपकी मुसीबतें लगातार बढ़ती जाती हैं। अब क्या होता है, आपका ग्राफ फिर वापस डाउन हो गया, और जो कुछ आप पहले से पढ़ रखे थे, प्रिपेयर कर रखे थे, वो धीरे धीरे याद आने की बजाय आप भूलना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपने खुद को मुसीबत में डाल दिया। ठीक है, तो ये गलती तुम लोगों को नहीं करनी है। पहली गलती कौन सी नहीं करनी है? अगर 1 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो उन क्वेश्चनों को लेकर के परेशान नहीं होना है। जो आ रहे हैं उनको उन्हीं से आप शुरुआत करिए, उनसे आगे बढ़िए। फिर क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनमें बहुत डिजाइनिंग करके आराम आराम से एक एक चीजों को सजा धजा करके नहीं लिखना है। जो आ रहा है 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन हैं, जो भी मार्क्स हैं उनके, तो जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, जैसी उनकी रिकमेंडेशन है, वहां रिकमेंडेशन होगा ना 500 वर्ड्स, 300 वर्ड्स, 30 वर्ड्स, ऐसा कुछ रिकमेंडेशन रहता है। तो जो रिकमेंडेशन है उतने में लिख करके फ्री हो जाओ। आपको टाइम उन क्वेश्चंस को देना है जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, या जिनमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है लेकिन पूरी तरीके से नहीं आ रहा है। तो ये तब कर पाओगे जब आपके पास टाइम होगा, तब ना। तो आते हुए क्वेश्चन को ज्यादा टाइम हमें नहीं देना है। आते हुए क्वेश्चन को बढ़िया सी राइटिंग बना करके उसको लिख करके जल्दी से उसको एंडिंग कर देना है, फाइनल कर देना है। और फाइनल करने के बाद हम उन क्वेश्चन पे टाइम देंगे जो हमें कम समझ में आ रहे थे, उनके बारे में सोचेंगे, उनके बारे में आइडियाज लाएंगे। ठीक है, दूसरा काम ये कर लोगे। तीसरा काम आपको क्या करना है कि आप अपनी स्पीड को इतना मेंटेन करके रखोगे कि आप कम से कम 15 मिनट पहले, मतलब आपका 2 घंटे 45 मिनट में आपका पूरा का पूरा पेपर क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। 15 मिनट पहले अगर कंप्लीट कर लोगे तो आप पहले क्वेश्चन से लेकर के लास्ट क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके रीचेक कर पाओगे। इसका हम आपको एक एग्जांपल भी देते हैं। जैसे अभी मान लीजिए किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, शादी पार्टी में आपको जाना है, या कहीं भी आपको जाना है, तो क्या करोगे, बस आप घर पहुंचे और कपड़ा पहन लिया और उसके बाद रेडी होकर के निकल जाओगे। ऐसा नहीं करते हैं ना। हम क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं, तेल वोल लगा करके बाल वाल कंघी करते हैं, फिर मिरर में देख करके अपने आप को चेक करते हैं कि क्या ऊपर से नीचे तक हम बहुत अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। मतलब क्या हो गया, जो आप 10 से 15 मिनट का लास्ट का रिवीजन करोगे वो एक मिरर का काम करेगा। कहीं ग्रामेटिकल एरर है, कहीं पर आपने अंडरलाइन नहीं किया है, उसको छोड़ दिया है, या क्वेश्चंस जो लिख रहे हैं प्रॉपरली सारे क्वेश्चंस को मेंशन किए, मतलब जो हमारी एरर है उसको हम 15 मिनट दें, उसमें से एरर निकालें, करेक्शन करें, जो भी वहां चेंजेस लगते हैं वो चेंज करिए। ये 10-15 मिनट का टाइम आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट गलती क्या करोगे, नेक्स्ट गलती जो तुम लोग करते हो वो करते क्या हो कि आप पानी की बोतल अपने साथ नहीं लेकर के जाते हो। हर बच्चे के साथ 1 बोतल पानी का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप कोई चीज सोचते हैं, थिंक करते हैं, उसके बारे में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो आप 2-3 घंटे से लगातार वर्क कर रहे हैं। आप जब वर्क कर रहे हैं तो वर्क करते करते आपका दिमाग थक जाता है, तो ब्रेन के अंदर होते हैं न्यूरॉन्स, और वो न्यूरॉन्स आपस में जल्दी जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो 70% वाटर से बनी हुई है। अगर आप डिहाइड्रेटेड हो गए, आपको प्यास लग रही है, आप प्यास रोके हो, क्यों? बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि 3 घंटे तक वो प्यास को भी रोकना चाहते हैं, पानी भी पीने नहीं देना जाना चाहते हैं। पेरेंट्स इतना सजेस्ट कर देता है, गाइड कर देता है, बेटा एक भी पल गंवाना नहीं है, तो क्या करता है, प्यास को रोके रखता है। प्यास लगी है, पानी पीने नहीं जाएगा, वहां आ गया तो पी लिया, ठीक है, लेकिन फिर प्यास लग रही है,
तो फिर वो बार बार मांगने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरा इससे टाइम वेस्ट होगा। लेकिन जब आपके पास अपनी पर्सनल पानी की बॉटल होगी, वाटर बॉटल होगी, तब आप क्या करोगे, तुरंत खोले पी लिए, तुरंत ओपन किए पी लिए। तो पानी की बॉटल अपने साथ रखोगे तो आपकी बॉडी क्या होगी, डिहाइड्रेटेड नहीं होगी, और आप हाइड्रेटेड रहोगे। और जब हाइड्रेटेड रहोगे तो आपके ब्रेन के अंदर के जो भी न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स आपस में बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे, और जितना फास्ट वो कनेक्ट होंगे उतनी जल्दी आपको इंफॉर्मेशन निकाल करके देते जाएंगे। आप क्रिएटिव इंफॉर्मेशन चाहेंगे क्रिएटिव भी दे देंगे, और आप ओल्ड इंफॉर्मेशन चाहेंगे तो वो ओल्ड इंफॉर्मेशन भी दे देंगे। तो ये सारी चीज़ों पे आप फोकस करोगे तो आप अच्छे से पेपर लिख ले भी जाओगे, और आराम से आपका पेपर कंप्लीट भी हो जाएगा। तो ये सारी स्टडी समझ में आ गई। अब अभी आपने एक पेपर दिया, क्या ऐसी गलतियां वहां पे किए थे, कुछ ऐसा हुआ था, क्या था बताओ। वैसे सर आप कहे कि जो क्रिएटिव टाइप आंसर था तो वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया था। हाँ। तो होता क्या है कि अनसीन पैसेज में सब कुछ अनसीन है, उसको आपने देखा तो है नहीं। तो वहां के लिए केवल आपको पानी का सहारा लेना है, बार बार पानी घोट घोट पीते रहना है, और वहां के क्रिएटिव आइडिया के बारे में वाई, तो वाई की प्रैक्टिस अभी आपके पास 2 दिन का समय है, आराम से पढ़िए, मस्ती के साथ जाइए। यहाँ पे प्रेशर, एग्जाम हॉल के प्रेशर को यहाँ पर रखना ही नहीं है। क्यों नहीं रखना है, पेपर हार्ड होगा तो सबके लिए हार्ड होगा, पेपर इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। पेपर हार्ड होगा तो उसकी जो मार्किंग होती है वो तो सबके लिए बराबर होगी, तो रेशियो तो सबका सेम ही रहेगा। तो इसलिए उसके लिए टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपना बेस्ट देना है और अपना परफेक्ट करके दिखाना है और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना है। तो अभी आज 24 है, कल 25 है, परसों एग्जाम ही है। तो 24 से 25 के बीच में आप लोगों को क्या करना है, वाई, किसको पकड़ करके चलना है, वाई पे फोकस करके चलिएगा। वाई को क्लियर करिए, वाई पे फोकस करिए, वाई पे काम करिए, ठीक है। इतना सारा काम करिए। इस पेपर को देने के बाद नेक्स्ट एक्सपीरियंस जो होगा, नेक्स्ट पेपर आपका साइंस का है। साइंस के लिए भी हम आपको एक स्ट्रेटजी बता देंगे। कितने दिन की गैपिंग है, 2 को है तो 26, तो 26 3 दिन उधर, हाँ 4 दिन की गैपिंग है। 4 दिन में कैसे फिजिक्स को, कैसे केमिस्ट्री को, कैसे मैथ को मैनेज करो, वो सारी चीजें हम आपको सिखा देंगे, ठीक है, कि गैपिंग में कैसे पढ़ना है और कैसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग अपना जो भी सजेशन मिला है उसको इम्प्लीमेंट करिए। अगर अभी भी आपको आज शाम तक या कल दिन तक भी कोई दिक्कत हो रही है, पढ़िएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी वो आकर के हमसे शेयर करिएगा, उसका सॉल्यूशन भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। और जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों से हम यही कहेंगे कि हम इस तरीके का पूरे एग्जाम भर आपको वीडियो देते रहेंगे कि साइंस को कैसे पढ़ना है, मैथ को कैसे पढ़ना है, एसएसटी को कैसे पढ़ना है, सारी स्ट्रेटजी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि जैसे भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनकी भी जो प्रॉब्लम है या एग्जाम का जो प्रेशर है वो भी कम हो, रिड्यूस हो, और वो भी बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में जा करके एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा। और अगर आप किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पर्सनली, हमने वहाँ पे नंबर दे रखा है, आप फोन कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने अपना वहाँ पर दे रखा है। आप व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक में जा करके उस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। अभी उसमें एडमिन लगा होगा तो उसको हटा देंगे। आप अपनी बात रख लीजिएगा कि सर मुझे ये इस टाइप की दिक्कत हो रही है और इसकी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करें, ठीक है। तो थैंक यू। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। बेस्ट ऑफ लक।